तो कथा के प्रारंभ में लगता है कि सूत जी कथा सुना रहे हैं, शब्द हाँ, ये तीसरे दिन कथा है, तीसरे दिन की। क्या कह रहे भगवान सुखदेव, जिसको सूत जी द्वारा से कह रहे क्या कि सबई पुंसा परो धर्मो, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म भक्ति। ये तो भक्ति ही रघोक्षजे, भगवान श्रीमन नारायण अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण, इनकी भक्ति के अतिरिक्त हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं है कि हम परमात्मा को पा सकें। तो भक्ति का मतलब क्या किया जाएगा? भक्ति का मतलब होगा प्रेम से, कि ये न किन प्रकारेण आपको भगवान से प्रेम करना ही पड़ेगा। यदि बिना प्रेम के कोई नाम जप भी करता है तो आप ध्यान दीजिए, नाम जप में ये नहीं लिखा है कि आपको नाम के द्वारा भगवान मिल जाएंगे। नाम जप के क्या महिमा है कि आप नाम के माध्यम से भवसागर पार कर लेंगे। इसलिए नाम जपने वाले भी सावधानी से नाम को जपें। यदि भगवान को पाना है नाम जप करके, तो भगवान की याद करते करते बड़े प्रेम से नाम जपो। और केवल नाम जपना है तो नाम जपो, नाम क्या करेगा? आपको भवसागर से पार कर देगा। बस भगवान से नहीं मिलाएगा नाम जप के। तो भगवान से कौन मिलाएगा? वो मिलाएगा आपका प्रेम। यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आपका जो प्रेम है वही भगवान से मिला देता है। अब प्रेम को कहां देखोगे? जब कोई सोता है ना, तो उसकी नींद में देखो कितना प्रेम होता है। जब कोई सोता है तो हमारे नींद में इतना हमारे बता रहे हैं, ये बात बहुत काम की बात है। सूर्य कहते हैं कि देखो जैसे वृक्ष होते हैं ना, वृक्षों में से भी श्रेष्ठ क्या होता है? धूम यानी धुआं होता है। और धुआं से भी श्रेष्ठ क्या है? अग्नि होती है। अग्नि क्यों श्रेष्ठ होती है? तो उसमें व्यक्ति हवन कर सकता है, भोजन सिद्ध कर सकता है। तो वृक्षों से श्रेष्ठ क्या हुआ? धुआं। और धूम से श्रेष्ठ क्या है? अग्नि। उसी प्रकार से यहां सूर्य कहते हैं कि जो तमोगुण है उससे श्रेष्ठ है रजोगुण, और रजोगुण से भी श्रेष्ठ क्या है? वो है सतोगुण। तो सूर्य जी हम बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि ये न किन प्रकार किसी प्रकार से अपने जीवन में आप सत्व गुण को लेकर के आइए। जब तक सत्व गुण नहीं आएगा तो आपको भगवान से प्रेम नहीं होगा। तमोगुण वाले को क्रोध से प्रेम होता है, क्या है? धन से प्रेम होता है। और सतोगुण वाले को क्या है? उसे भगवान से प्रेम होता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे सूर्य जी महाराज कि तमोगुण ठीक है जीवन के लिए कहीं कहीं आवश्यक है। जैसे नींद भी जो है ना, ये नींद भी तमोगुण में आती है। लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? वो है परमात्मा को पाना, भगवान से प्रेम करना। तो सूर्य जी महाराज कहते हैं कि देखो भैया, आप यदि पूजा पाठ करते हो ना, तो ज्यादा पूजा पाठ जो है ना वो भगवान वासुदेव की किया करो। कथा में क्या है? हर तरह के भक्त होते हैं, देवी के भक्त भी बैठे होते हैं, शंकर जी के भक्त भी बैठे होते हैं। अब कथा में भागवत में क्या है कि कन्हैया की पूजा का विधान बताया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं करना कि शंकर जी की पूजा छोड़ दो, आपके देवी की पूजा छोड़ दो। सूत जी अपने भाव से कथा कह रहे हैं। तो सूत जी के आराध्य कौन है? भगवान वासुदेव हैं। तो जिसका जो आराध्य होगा उसी की बात कहेगा कि इसकी पूजा करो। तो सूत जी यहां बता रहे हैं क्या कि वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मघः वासुदेव परा योगी। वेदों का सार भी वासुदेव है, यज्ञों का सार भी वासुदेव है, योग का सार भी वासुदेव है, क्रिया यानी कर्म का सार भी वासुदेव है, ज्ञान का सार है वो भी वासुदेव है, तपस्या के सार वो भी वासुदेव है, धर्म के सार वो भी वासुदेव है,
और मोक्ष का सार भी भगवान वासुदेव है। इस प्रकार से बड़े सुंदर तरीका से सूत जी महाराज ऋषियों को निवेदन करते हुए आगे जब प्रवचन करने वाले थे तो ऋषि मुनियों ने एक प्रश्न कर दिया कि प्रभु